दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शहर की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जिसके चर्चे इन दिनों चारों तरफ है। एक ऐसा शहर जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है और चांदी के कलश में उनकी पवित्र अस्थियां आज भी सुरक्षित है। यही वो जगह है जहां दुनिया का सबसे बड़ा चाकू का चौक बनाकर एक नया इतिहास रचा गया है। ये शहर गंगा जमुना तहजीब और हिंदू मुस्लिम एकता की एक बेमिसाल है। इसे नवाबों का शहर और शाही कोठियों व महलों का शहर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ की नवाबी मेहमान नवाजी आपका दिल जीत लेगी और यहाँ की ऐतिहासिक लाइब्रेरी आपको बार बार यहाँ आने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, भारत के सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश का ये शहर अपने नवाबी अंदाज, ऐतिहासिक महलों और दुनिया भर में मशहूर रामपुरी चाकू के लिए जाना जाता है। चलिए देखते हैं इस शहर के वो रंग जो इसे सबसे ज़्यादा अलग और खूबसूरत बनाते हैं। दोस्तों, रामपुर का इतिहास जितना पुराना है उतना ही इंटरेस्टिंग भी। इस खूबसूरत रियासत की स्थापना साल 1774 में रोहिल्ला नवाब फैजुल्ला खान ने की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, नवाबों के आने से पहले इस पूरे क्षेत्र को कठेर या मुस्तफाबाद के नाम से जाना जाता था। इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि जब नवाब फैजुल्ला खान यहाँ आए तब यहाँ कठेर या राजपूत राजा राम सिंह का राज था। दोनों शासकों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई। फिर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसने रामपुर रियासत की नींव रखी। इस रियासत की परंपराएं इतनी अनोखी थी कि रामपुर के मुस्लिम नवाबों को गद्दी पर बैठाने का काम राज पुरोहित किया करते थे। रामपुर देश की पहली ऐसी मुस्लिम रियासत थी जिसके गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर हमेशा एक हिंदू होते थे। यहाँ के नवाबों ने सिर्फ मस्जिदें ही नहीं बनवाई बल्कि कई साथ में हिंदू भव्य मंदिरों के निर्माण और उनकी आधारशिला रखने में भी बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। यही वजह है कि यहाँ की आबो हवा में आज भी एकता की महक घुली हुई है। रियासत की स्थापना के बाद यानी साल 1774 में ही नवाब फैजुल्ला खान ने ही शिक्षा की अहमियत को समझा और मदरसा आलिया की नींव रखी थी। समय के साथ इस ऐतिहासिक मदरसे का नाम बदला गया और आज इसे गवर्नमेंट ओरिएंटल कॉलेज रामपुर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, रामपुर रियासत की अमीरी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज़ादी से पहले यह हैदराबाद और भोपाल के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे अमीर मुस्लिम रियासत थी। यहाँ के नवाबों की ज़िंदगी बेहद आलीशान थी। वो चांदी के नक्काशीदार पलंगों पर सोते थे और शाही दावतों में सिर्फ सोने और चांदी के बर्तनों का ही इस्तेमाल किया जाता था। इतना ही नहीं, नवाबों के पास खुद का एक निजी रेलवे स्टेशन भी था जहाँ सिर्फ और सिर्फ उनकी निजी रेलगाड़ी ही रुका करती थी। अब बात करते हैं नवाबों के मुख्य निवास स्थान की, जो लगभग 300 एकड़ के विशाल दायरे में फैला हुआ है। इसे कहा जाता है कोठी खास बाग। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपने दौर में भारत की पहली पूरी तरह से सेंट्रल एयर कंडीशन इमारतों में से एक थी। इस आलीशान कोठी के भीतर 205 कमरे, साथ में एक बड़ा सिनेमा हॉल और एक शानदार इंडोर स्विमिंग पूल भी मौजूद है। इसी तरह कोसी नदी के किनारे बनी कोठी बेनजीर नवाबों का समर पैलेस यानी गर्मियों का ठिकाना हुआ करता था। इस कोठी की इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। इसकी दीवारें सूखी और चूने से इतनी मोटी बनाई गई है कि बाहर चाहे कितनी भी भयंकर गर्मी हो, इसके अंदर का तापमान हमेशा बिल्कुल ठंडा रहता था। रामपुर सिर्फ दौलत में ही नहीं बल्कि कला और संगीत में भी सबसे अमीर था। नवाबों के संरक्षण के कारण ही क्लासिकल संगीत की दुनिया में फेमस रामपुर शाहसवान घराने का जन्म यहीं हुआ। यहाँ की महफिलों की शान बढ़ाने के लिए तानसेन की वंशज और महान बीनकार उस्ताद वजीर खान साहब रामपुर रियासत के मुख्य दरबारी संगीतकार हुआ करते थे। हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे की मिसाल रहा ये खूबसूरत शहर आज़ादी के बाद 1 दिसंबर 1949 को आधिकारिक रूप से भारत संघ का एक आइडेंटिकल हिस्सा बन गया। दोस्तों, महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम आते ही सबसे पहले दिल्ली का राजघाट याद आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के बाहर भी इसी देश में गांधी जी की एकमात्र दूसरी मुख्य अस्थियां समाधि हमारे खूबसूरत रामपुर में है। यहाँ के ऐतिहासिक गांधी पार्क में काले संगमरमर से बनी ये समाधि बेहद खास है। दरअसल स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी रामपुर आए थे और यहाँ के नवाब राजा अली खान उनके गहरे दोस्त बन गए थे।
इसी गहरी दोस्ती के कारण गांधी जी की शहादत के बाद उनकी अस्थियों को दिल्ली से एक स्पेशल ट्रेन द्वारा रामपुर लाने वाले और यहाँ समाधि बनवाने वाले नवाब रजा अली खान ही थे। 11 फरवरी 1948 को जब अस्थियां यहाँ पहुंची तो कुछ हिस्से को कोसी नदी में प्रवाहित किया गया, जबकि बाकी हिस्से को एक चांदी के कलश में सजे कर यहाँ दफन किया गया। ये भव्य समाधि स्थल बनाया गया था। दोस्तों, रामपुर के नवाबों के दौर में ही यहाँ कोठी खास बाग जैसी आलीशान और भव्य इमारतों का निर्माण हुआ था। 300 एकड़ से भी ज्यादा बड़े दायरे में फैली इस ऐतिहासिक इमारत के चारों तरफ सुंदर पेड़ पौधे, मखमली घास और शानदार बाग बगीचे हैं जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। इस शहर की सबसे खूबसूरत बात यहाँ की मिली जुली संस्कृति है। यहाँ वैसे तो मुख्य भाषा हिंदी है, लेकिन नवाबों के दौर से चली आ रही मीठी उर्दू भाषा का बोलबाला आज भी यहाँ की हवाओं में महसूस होता है। वहीं आज की नई पीढ़ी इंग्लिश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। दोस्तों, रामपुर को भारत की नाइफ कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ के चाकू अपनी बेहतरीन धार, पीतल के हैंडल और बटन दबाते ही खुलने वाली लंबी ब्लेड के लिए दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, 1970 या 80 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों में विलेन का मुख्य हथियार यही रामपुरी चाकू हुआ करता था। पर्यटकों के आकर्षण के लिए यहाँ के जौहर चौक पर लोहे और पीतल से बना दुनिया का सबसे बड़ा रामपुरी चाकू, जिसकी लंबाई 20 फीट है, इस चौक के नाम से जुड़ी है रामपुर की चर्चित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना आजम खान ने साल 2003 में मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसके तहत आगे चलकर इस यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया गया था। इसके बाद साल 2012 में इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया। ये विशाल और आधुनिक यूनिवर्सिटी देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और खिलाफत आंदोलन के जनक मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर बनाई गई थी, जिनका गहरा नाता इसी रामपुर से था। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर इसलिए कराया गया ताकि शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मान दिया जा सके। लेकिन अब वो दौर नहीं और लोगों का नज़रिया भी नहीं। लेकिन यहाँ एक बड़ा और कड़वा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम यूनिवर्सिटीज़ पर बुलडोजर चलाकर विश्वगुरु बनेंगे? आज ये यूनिवर्सिटी कई तरह के कानूनी विवादों और राजनीतिक खींचतान की वजह से चर्चाओं में है। जब एजुकेशन के ऐसे बड़े केंद्रों पर राजनीति हावी होती है तो नुकसान सिर्फ उन आम और गरीब छात्रों का होता है जो यहाँ बेहतर भविष्य के सपने लेकर आते हैं। एजुकेशन पर राजनीति होने के बजाय इसे हर तबके के लिए आसान बनाना ही देश का असली विकास है। कानून और नियमों का पालन बेहद जरूरी है, लेकिन उसका तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे शिक्षा की पवित्रता बची रहे। राजनीति चुनावी मैदानों तक ही अच्छी लगती है, उसे क्लासरूम और बच्चों की किताबों तक नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षा हारती है तो पूरा देश हारता है। इस बात से कौन सहमत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, रामपुर सिर्फ महलों का ही नहीं बल्कि नायाब कलाओं का भी शहर है। यहाँ के गाँवों और कस्बों में कपड़ों पर सोने चांदी के तारों से होने वाली जरदोजी कढ़ाई को आज ग्लोबल पहचान मिल चुकी है। वहीं मखमल से बनी खास रामपुरी टोपी कभी देश के बड़े बड़े राजनेताओं की पहली पसंद हुआ करती थी। इसके अलावा यहाँ नवाबी काल से चला आ रहा है पतंगबाजी का शौक। दोस्तों, सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि लकड़ी और नक्काशीदार हैंडक्राफ्टेड आइटम का काम भी यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ के कारीगरों के हाथों का जादू इतना खूबसूरत होता है कि आप यहाँ से कुछ न कुछ खरीदे बिना रह ही नहीं पाएंगे। अपनी इसी कला, तहजीब और शाही इतिहास की वजह से इस शहर को उत्तर प्रदेश के रोहेलखंड क्षेत्र का मोती कहा जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप उत्तर प्रदेश आएँ तो नवाबों के इस ऐतिहासिक शहर रामपुर की सैर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, रामपुर के 1100 से अधिक खुशहाल गांवों की लाइफलाइन है। यहाँ से गुजरने वाली कोसी नदी जो यहाँ की खेती को समृद्ध बनाती है। गन्ना, धान और गेहूँ यहाँ की मुख्य फसलें तो है ही, लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पर मेंथा की खेती भी होती है, जिसका ऑयल विदेश तक निर्यात किया जाता है। इसके अलावा शाहाबाद क्षेत्र के आम के बाग तो ब्रिटिश काल से ही अपनी अनोखी मिठास के लिए मशहूर हैं। मुगलाई और अवधी जायके से अलग यहाँ के रामपुरी कबाब और तार कौरमा का स्वाद दुनिया भर के फूड लवर्स के दिलों पर राज करता है। इस स्वाद की तरह ही यहाँ की बोली भी बेहद मीठी है, जिसमें हिंदी और उर्दू के खूबसूरत मिश्रण के साथ रोहेलखंडी लहजा साफ झलकता है। दोस्तों, कनेक्टिविटी की बात करें तो रामपुर, लखनऊ, मुरादाबाद,
रेल मार्ग का एक बेहद प्रमुख स्टेशन है। दोस्तों, आपको रामपुर का एक जादुई सच बताते हैं। मानसून के बाद जब आसमान बिल्कुल साफ होता है तो रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र से नैनीताल के खूबसूरत पहाड़ साफ दिखाई देते हैं, जो आपकी आंखों को सुकून से भर देंगे। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं भारत चमत्कारों का देश है, लेकिन क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां लगातार 40 दिनों तक दीपक जलाने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है? ये चमत्कारी स्थान है रामपुर के घाटमपुर में कोसी नदी के किनारे स्थित प्राचीन भद्रकाली शिव मंदिर। आस्था के साथ साथ रामपुर अपने बेमिसाल मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोग इतने मददगार और मिलनसार देसी विदेशी पर्यटक को अपना बना लेते हैं। पुराने समय से ही यहाँ मेहमानों के स्वागत में एक से बढ़कर एक शाही पकवानें परोसने की परंपरा रही है। कहते हैं कि रामपुर के शेफ्स यानी रॉयल कुक्स के हाथों में जादू होता है। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो नवाबों के दौर से चली आ रही यहाँ की पारंपरिक और शाही मिठाई गुलठी और मखमली रामपुरी सोहन हलवे का स्वाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड क्षेत्र में बसा ये ऐतिहासिक शहर साल भर इतिहास और फूड लवर्स को अपनी ओर खींचता है, जो लखनऊ की तरह ही इससे नवाबों के शहर की अनूठी यादें और यहाँ का लजीज जायका अपने कैमरों और दिलों में कैद कर कर लेके जाते हैं। दोस्तों, अगर आप रामपुर आ रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ की वो कौन सी मुख्य जगहें हैं जो आपकी ट्रिप को बहुत खास और यादगार बना देगी। फर्स्ट नंबर पे आता है कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार, यानी बर्ड्स लवर और नेचर लवर्स के लिए ये एक बेहद खूबसूरत और शांत पार्क है। यहाँ सुंदर झील के साथ साथ पर्यटकों के लिए नौका विहार यानी बोटिंग और घूमने के लिए बेहतरीन जगह मौजूद है। सेकेंड नंबर पर आता है गांधी समाधि स्थल। काले संगमरमर से बना ये ऐतिहासिक स्थल चारों तरफ से हरे भरे शांत वातावरण से घिरा है, जहां आप सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। थर्ड नंबर पर आता है विश्व प्रसिद्ध राजा लाइब्रेरी। जैसा कि हमने पहले बताया, हमीद मंजिल पैलेस में स्थित इस लाइब्रेरी में अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू और हिंदी जैसे भाषाओं की हजारों और हाथों से लिखी गई पुरानी किताबों का अनमोल खजाना मौजूद है। फोर्थ नंबर पर आता है आर्यभट्ट प्लेनेटेरियम। जिला क्षेत्र के पास बना ये तारामंडल यानी साइंस लवर के लिए बेहद खास है, क्योंकि ये डिजिटल लेजर तकनीक पर आधारित भारत का पहला तारामंडल है। दोस्तों, फिफ्थ नंबर पर आता है रामपुर की जामा मस्जिद। राजा लाइब्रेरी के ठीक सामने स्थित ये ऐतिहासिक मस्जिद वास्तुकला का बेमिसाल नमूना है, जिसका निर्माण नवाब फैजुल्ला खान ने करवाया था। इसकी भव्यता और 3 विशाल गुंबद दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद की याद दिलाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ की भव्य कोठी खास बाग, ऐतिहासिक कोठी बेंजीर और रामपुर की शान नवाब गेट भी देख सकते हैं, जो आपको सीधे नवाबों के उन सुनहरे दौर की याद दिलाएंगी। यहाँ पहुँचना बेहद आसान है। रामपुर सड़क और रेल मार्ग से देश के बड़े शहरों से सीधा जुड़ा हुआ है। यहाँ का अपना रामपुर जंक्शन और बस स्टेशन बेहतरीन कनेक्टिविटी देते हैं। वहीं हवाई मार्ग के लिए यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट बरेली एयरपोर्ट है, जहाँ से आप बस या टैक्सी लेकर आराम से आ सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि घूमने के लिहाज से ये शहर बिल्कुल भी महंगा नहीं है। आप महज 2 से 3 हज़ार रुपये के बजट में पूरा रामपुर आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था अजूबों और इतिहास से भरा नवाबों का खूबसूरत शहर रामपुर। यहाँ आने के बाद वाकई किसी का वापस लौटने का मन नहीं करता। क्या आप कभी रामपुर गए हैं या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।